हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आरपीएफ कांस्टेबल 2025 के लिए साथीगण, आपके 2018-19 में जितने भी दोस्तों क्वेश्चन आपके त्यौहार एवं उत्सव से पूछा गया था, आइए दोस्तों एग्जाम देने से पहले एक बार जरूर देख लें। और ये आपकी क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ना। तो साथीगण, अगर मैं बात करूँ इस क्लास की, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो साथीगण जोश एग्जाम मैग्नेट टेलीग्राम जाके सर्च कीजिए और वहाँ दोस्तों रोजाना आपकी फ्री पीडीएफ और क्लास अपडेट जो कि डाला जाता है। तो साथीगण, आइए टाइम को वेस्ट ना करते हुए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि आपके आरपीएफ कांस्टेबल में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था। साथीगण, अगर मैं बात करूं कि मध्य और पश्चिमी भारत में मनाए जाने वाला बेसिकली गणगौर उत्सव किस देवी देवता से संबंधित है। दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। अगर मैं बात करूं, ये तो देवी पार्वती के लिए दोस्तों बेसिकली गणगौर उत्सव मनाया जाता है। और कई बार दोस्तों गणगौर फेस्टिवल पूछा जाता है कि किस राज्य में भी मनाया जाता है। तो साथीगण, ये बेसिकली राजस्थान में मनाया जाता है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि निम्नलिखित में से कौन सी देवी देवता उड़ीसा के पूरी रथ यात्रा उत्सव से संबंधित नहीं है। साथीगण, भगवान जगन्नाथ संबंधित है, भगवान बालभद्र संबंधित है, देवी सुभद्रा ये भी संबंधित है। लेकिन दोस्तों आपके जो भगवान शिव है ना, उड़ीसा के पूरी यात्रा से संबंधित नहीं है। साथीगण, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, आपको याद रखना है। और आपके जो टेक्नीशियन आपके एग्जाम हुआ था ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ रहा था कि कौन से ऐसे उड़ीसा में यात्रा रहता है जिसमें भगवान जगन्नाथ, भगवान बालभद्र और भगवान देवी सुभद्रा का रथ निकाला जाता है। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था साथीगण, और आपके कांस्टेबल में भी पूछे जाने की अति संभावना है दोस्तों। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि प्रसिद्ध जो रथ यात्रा है ना, बेसिकली महोत्सव का संबंध बेसिकली किस भगवान से संबंधित है। वहां अगर मैं बात करूं, भगवान शिव ऑप्शन दे दिया, भगवान जगन्नाथ, भगवान इंद्र और भगवान ब्रह्मा। लेकिन साथीगण, अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर 2, भगवान जगन्नाथ से संबंधित रथ यात्रा बेसिकली ओडिशा से संबंधित है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं साथीगण कि जो गंगा दशहरा हर साल जो ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष के दिन होता है, बेसिकली कौन से दिन में होता है, ये दोस्तों क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। लेकिन साथीगण, इस क्वेश्चन का आंसर बेसिकली 10वें दिन में होता है, जो आपके एग्जाम के लिए दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा। क्योंकि दोस्तों हर एक फेस्टिवल आप सबको पता रहता है कि भाई ये तो यहाँ मनाया जाता है, लेकिन क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन से पक्ष में मनाया जाता है, कौन से माह के शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है। तो इस तरीके से भी आपके एग्जाम में रेलवे में दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है। सारा का सारा दोस्तों वही देखकर आपके एग्जाम के लिए अंतिम दिन के लिए दोस्तों फेस्टिवल के लिए क्वेश्चन मैं लाया हूँ, ताकि दोस्तों कम से कम एटलीस्ट इतना पढ़ के जाइए कि आपके एग्जाम के लिए बहुत मतलब फायदेमंद होगा। अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं कि हिंदू कैलेंडर के किस महीने में नाग पंचमी मनाया जाता है, दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाया गया था, जो कि श्रवण माह में श्रवण महीने में दोस्तों बेसिकली नाग पंचमी मनाया जाता है, जो आपको याद रखना है। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार को टाई ऑफ प्रोडक्शन प्रोटेक्शन कहा शब्द से जुड़ा हुआ है। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कई बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। साथीगण, अगर आप वाकई में दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते होंगे, इस तरीके से आपको क्वेश्चन आपकी प्रीवियस ईयर में बहुत सारा रहता है। तो टाई ऑफ प्रोटेक्शन बेसिकली शब्द कौन से जो कि त्यौहार से संबंधित है, तो आपके बेसिकली रक्षा बंधन से संबंधित है। और इस पॉइंट को आपको याद रखना है। दोस्तों अगर आप सभी को क्लास अच्छा लग रहा है दोस्तों, तो प्लीज़ दोस्तों बहुत मेहनत लगता है, तो वीडियो को लाइक करना दोस्तों। और अगर इसी तरह से और भी आपको टॉपिक वाइज चाहिए दोस्तों, जो हर एक दिन मैं अपलोड करता हूँ, तो इसके लिए दोस्तों आप चैनल को भी आप सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं हमारे साथ। और दोस्तों जोश एग्जाम मैग्नेट टेलीग्राम चैनल में इस क्लास का पीडीएफ में अपलोड कर दूंगा, जाके दोस्तों वहां से आप पीडीएफ ले लीजिएगा। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार भारत में रक्षाबंधन बेसिकली कब मनाया जाता है, ये भी दोस्तों क्वेश्चन कई बार आपके एसएससी में पूछा गया है, साथ ही दोस्तों आपके आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा जा सकता है। तो बेसिकली पूर्णिमा के श्रावण मास में दोस्तों आपकी रक्षा बंधन मनाया जाता है, जो आपको ये क्वेश्चन याद रखना है। साथ ही अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव बेसिकली किस नाम से प्रसिद्ध है, तो महाषष्ठी, महानवमी, जन्माष्टमी और आपके अक्षय तृतीया। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर बेसिकली जन्माष्टमी आ जाएगा, जो भगवान श्री कृष्ण जी की जन्म महोत्सव से संबंधित है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि गुरु पूर्णिमा का त्यौहार बेसिकली जो हिंदू कैलेंडर के अनुसार किस महीने में आता है, दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। तो बेसिकली जो आषाढ़ महीने है ना,
उसी के दिन दोस्तों गुरु पूर्णिमा त्यौहार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। रेलवे में भी दोस्तों ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों आपको याद रखना है, बेसिकली आषाढ़ जो महीने है ना, उसी महीने में दोस्तों गुरु पूर्णिमा जो कि त्यौहार हिंदू कैलेंडर में मनाया जाता है, जो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस त्योहार को पूर्व का महाकुंभ भी कहा जाता है? दोस्तों ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा। दोस्तों ये क्वेश्चन मैं इसलिए लाया हूं क्योंकि आपके जो अभी 144 साल के बाद महाकुंभ आयोजन जो किया गया, तो उसी से रिलेट करके दोस्तों ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से फेस्टिवल को पूर्व का महाकुंभ बेसिकली कहा जाता है। तो साथीगण इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा अम्बुबाची मेला, जो आपके बेसिकली असम राज्य से संबंधित है दोस्तों, वहीं आपके पूर्व का महाकुंभ भी कहा जाता है। अगर साथीगण मैं बात करूं, हॉर्नबिल फेस्टिवल बेसिकली नागालैंड में मनाया जाता है, जो आपको याद रखना है। बिहू दोस्तों ये भी बेसिकली आपकी असम राज्य से संबंधित है, जो आपके एग्जाम में दोस्तों कई बार बिहू से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि किस त्योहार के दौरान गरबा जो कि किया जाता है, दोस्तों पोंगल, नवरात्रि। अगर मैं बात करूं दोस्तों जो कौन से फेस्टिवल के दौरान गरबा, तो बेसिकली नवरात्रि जब आता है ना दोस्तों, तो बेसिकली गरबा आपके जैसे कि गुजरात में जो है ना दोस्तों मनाया जाता है, और बहुत बड़े नाम आपके गुजरात से संबंधित गरबा, जो आपकी एसएससी हो, रेलवे हो, कोई भी एग्जाम हो दोस्तों, हमेशा आपके गुजरात हो गया, डांडिया हो गया, हमेशा दोस्तों आपके गुजरात से फेस्टिवल क्वेश्चन पूछा ही जाता है, आपको ध्यान रखना है। अगर साथीगण मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि यूनेस्को द्वारा किस भारतीय धार्मिक उत्सव को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया था, तो दुर्गा पूजा, रामनवमी, जन्माष्टमी और महाषष्ठी। साथीगण अगर मैं बात करूं तो इस क्वेश्चन का आंसर बेसिकली आपके दुर्गा पूजा आ जाएगा, जो बेसिकली दोस्तों आपके यूनेस्को में शामिल किया गया था। साथीगण अगर मैं बात करूं, आपके एग्जाम में 2010 से क्वेश्चन पूछा जाता है, जो बेसिकली दोस्तों कालबेलिया को भी आपके यूनेस्को में शामिल किया गया था, और 2010 में दोस्तों आपके छऊ ये भी आपको शामिल किया गया था, और साथ में मुदईयट्टू ये भी दोस्तों बेसिकली केरल का है। ये तीनों नाम दोस्तों 2010 में बेसिकली आपके यूनेस्को में शामिल किया गया था, जो आपको याद रखना है। आपके एग्जाम में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जाने की अति संभावना है ना, तो बेसिकली आपको ध्यान रखना है 2010 में कालबेलिया, अगर मैं बात करूँ छऊ, और साथ ही मुदी एट्टू, आपको तीनों ये नाम आपको याद रखना है। अगर साथीगण मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि आपके एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि किस राक्षस पर देवी दुर्गा की विजय का जश्न बनाने के लिए दुर्गा पूजा का त्यौहार मनाया जाता है, तो जरासंध दोस्तों गलत है, रावण, हिरण्यकश्यप और महिषासुर। अगर मैं बात करूं साथीगण, इस क्वेश्चन का आंसर महिषासुर आ जाएगा, और इसी राक्षस पर देवी दुर्गा का विजय के जश्न मनाने पर हम दुर्गा पूजा जो मनाया जाता है ना दोस्तों, बेसिकली महिषासुर के ही पे दोस्तों जश्न के मनाया जाता है, आपको याद रखना है। अगर साथीगण मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय त्यौहार राक्षस जो राजा रावण की भगवान राम के हाथों से मृत्यु का जश्न मनाता है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर भी आपकी बेसिकली जो कि आपको याद रखना दशहरा ही आ जाएगा, है ना। ये दोनों आपको बेसिकली दशहरा से रिलेट करके क्वेश्चन लाए दोस्तों, ताकि आपके एग्जाम में अगर पूछे क्वेश्चन तो आप आराम से एटलीस्ट बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय त्यौहार दशहरा का प्रसिद्ध उत्सव निम्नलिखित में से किस जगह मनाया जाता है। साथीगण अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन का आंसर, तो अगर मैं बात करूं कि मैसूर जो पैलेस है ना, वहीं दोस्तों आपके जो प्रसिद्ध बेसिकली दशहरा जो त्यौहार है ना दोस्तों, ये वहाँ मनाया जाता है, और हमेशा इंपॉर्टेंट इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा वांगला फेस्टिवल मनाया जाता है, दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मैं बात करूं दोस्तों कि वांगला जो गारो जनजाति है ना, गारो जनजाति के ही द्वारा दोस्तों आपके वांगला फेस्टिवल मनाया जाता है। लेकिन साथीगण अगर मैं बात करूं कि वांगला फेस्टिवल बेसिकली कौन से राज्य में मनाया जाता है दोस्तों, एटलीस्ट एक आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है कि वांगला फेस्टिवल भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि वांगला फेस्टिवल बेसिकली कौन से जनजाति मनाता है, तो गारो जनजाति मनाता है, जो आपको याद रखना है। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि आपके एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि सादसुक मिनसिक सांस्कृतिक उत्सव निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से संबंधित है, ये भी दोस्तों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बेसिकली दोस्तों आपके मेघालय राज्य से संबंधित है। और मेघालय में दोस्तों हमेशा ये क्वेश्चन पूछे ना पूछे सादसुक मिनसिक क्वेश्चन पूछा जाता है, हमेशा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए मेघालय। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो वांगला भी फेस्टिवल बेसिकली मेघालय में ही मनाया जाता है, जो आपको याद रखना दोस्तों, हमेशा मेघालय से बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के क्वेश्चन बनते हैं। अगला क्वेश्चन साथीगण की जो बैंदी खलम बेसिकली त्यौहार है ना, मुख्य रूप से भारत के कौन से राज्य में मनाया जाता है।
अगर मैं बात करूँ उत्तर प्रदेश नहीं दोस्तों, पश्चिम बंगाल नहीं दोस्तों, मेघालय बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। अगर मैं झारखंड की बात करूँ दोस्तों, तो सरहुल फेस्टिवल बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, झारखंड से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। सरहुल फेस्टिवल बेसिकली, अगर मैं बात करूँ भागता पर्व दोस्तों, ये भी आपके बेसिकली झारखंड राज्य से संबंधित है, जो आपको याद रखना, आपके एग्जाम के लिए याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन बैंदी खलम अगर फेस्टिवल की मैं बात करूँ, तो बेसिकली आपके भारत के मेघालय राज्य से इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर साथीगण मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि किस राज्य की क्या बोल रखा है कि जयंतिया जनजाति द्वारा चाड़ शुक्रा त्यौहार बेसिकली मनाया जाता है। अगर मैं बात करूं दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर, तो बेसिकली मेघालय, इस क्वेश्चन का भी आंसर आ जाएगा कि जयंतिया जनजाति द्वारा चाड़ शुक्रा त्यौहार मनाया जाता है, जो आपको याद रखना है। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के मेघालय का एक प्रसिद्ध जो बेसिकली फसल कटाई उत्सव है, चापचारकूट दोस्तों, ये बेसिकली आपके मिजोरम का है। सरनमन उत्सव हॉर्नबिल बेसिकली नागालैंड का है, नोमकरेम भी बेसिकली नागालैंड का है। तो साथीगण अगर मैं बात करूं तो 20 का आपके ऑप्शन नंबर क्या बोल रखा है कि मेघालय का एक प्रसिद्ध फसल कटाई उत्सव है दोस्तों। अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन का आंसर, तो ऑप्शन नंबर आपके डी आ जाएगा, नोमकरेम उत्सव, जो बेसिकली मेघालय का एक प्रसिद्ध जो फसल कटाई उत्सव है, जो आपको ध्यान देना है। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि हर वर्ष महीने के चापचारकूट बेसिकली कौन से राज्य में मनाया जाता है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपके मिजोरम आ जाएगा, और मिजोरम में ही दोस्तों चापचारकूट मनाया जाता है। साथ ही अगर मैं बात करूं तो मीमकूट, थालफवांगकुट, एंथोरियम उत्सव और चापचारकूट, ये चार नाम ही दोस्तों आपकी बेसिकली मिजोरम से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एटलीस्ट दोस्तों ये चार नाम आपको रट के जाना है, मीमकूट, थालफवांगकुट, एंथोरियम उत्सव और चापचारकूट, आपके एग्जाम में बस इतना से ज़्यादा नहीं क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर मैं बात करूँ दसकठिया, जो बेसिकली ये बेसिकली कहाँ मनाया जाता है, तो उड़ीसा में आपके मनाया जाता है, जो आपको याद रखना है। अगर दोस्तों अगला क्वेश्चन की मैं बात करूं कि एंथोरियम उत्सव बेसिकली कौन सा राज्य में मनाया जाता है, अगर मैं बात करूं एंथोरियम भी बेसिकली मिजोरम में मनाया जाता है, जो इस क्लास के अगले स्लाइड में ही दोस्तों मैं डिस्कशन कर चुका हूं कि मिजोरम में एंथोरियम उत्सव आ जाएगा, चापचारकूट आ जाएगा, मीमकूट आ जाएगा, थालफवांगकुट आ जाएगा। तो आपको याद रखना है दोस्तों। फिर क्वेश्चन आ गया ना कि पवाल हो गया या पौलकूट आ गया, भारत के किस राज्य में जो भगवान को आभार व्यक्त करने के लिए उत्सव है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का भी आंसर बेसिकली मिजोरम ही आ जाएगा, लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा जो कि रुख मोड़ के क्वेश्चन आपको दिया कि भगवान को आभार व्यक्त करने के लिए दोस्तों कौन से फेस्टिवल जो कि मनाया जाता है, तो पॉल गुड मनाया जाता है, जो बेसिकली मिजोरम राज्य में मनाया जाता है, जो आपके एग्जाम में इस तरह से कोई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस उत्सव को उत्सवों का उत्सव भी कहा जाता है, दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का हॉर्नबिल आपका फेस्टिवल, जो बेसिकली नागालैंड राज्य में मनाया जाता है, और इन्हीं को दोस्तों उत्सवों का उत्सव फेस्टिवल कहा जाता है, जो आपके एग्जाम में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं दोस्तों कि चंगसंग नृत्य किस राज्य की एक जनजाति द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, अगर मैं बात करूं दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर, तो बेसिकली नागालैंड में ही चंगसम नृत्य जो कि आयोजित किया जाता है। दोस्तों एक क्वेश्चन इस स्लाइड में नृत्य से आ गया, तो इसको मैनेज कीजिएगा, है ना। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि सैकरनई महोत्सव बेसिकली भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, नागालैंड, राजस्थान, तमिलनाडु, बिहार, और दोस्तों सैकरनई बेसिकली आपके नागालैंड में मनाया जाता है, जो आपको याद रखना है। साथीगण अगर आप सभी को क्लास अगला अच्छा लग रहा है दोस्तों, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करना, और साथीगण अगला क्लास जो कि बुक एंड ऑथर का रहेगा। लेकिन दोस्तों और अगर आपको अगला अच्छा क्लास जो कि चाहिए दोस्तों, तो कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा, मैं उसी टॉपिक पे दोस्तों आपके लिए वीडियो बना दूंगा। डोंट फिकर दोस्तों, बस आपको केवल और केवल मेरे साथ जुड़ना है दोस्तों, और वीडियो को देखना दोस्तों, और अपने एग्जाम में बेस्ट स्कोर करना है दोस्तों, है ना। तो सैकरनई उत्सव बेसिकली भारत के किस राज्य में, तो नागालैंड में आपको याद रखना है। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि बुआई का मौसम समाप्त होने के बाद किस राज्य की याव जनजाति द्वारा मोआत्सु उत्सव बेसिकली मनाया जाता है, अगर मैं बात करूं साथीगण इस क्वेश्चन का आंसर, तो बेसिकली आपके नागालैंड में दोस्तों मोआत्सु उत्सव मनाया जाता है। जो दोस्तों क्वेश्चन वही रहता है, लेकिन थोड़ा उसका लैंग्वेज चेंज कर दिया जाता है। आपको केवल याद रखना दोस्तों, मोआत्सु आपकी जो महोत्सव है ना, बेसिकली भारत के नागालैंड राज्य में मनाया जाता है, और ये कई बार दोस्तों क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि निम्नलिखित में से किस राज्य में गुरुंग बेसिकली समुदाय द्वारा तमु लोसर त्यौहार नए साल के तौर पे मनाया जाता है, अगर मैं बात करूं उसमें ऑप्शन गोवा, असम, सिक्किम और मध्य प्रदेश।
तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बेसिकली सिक्किम आ जाएगा, और सिक्किम में ही दोस्तों तमु लोसर त्यौहार आपके नए साल के तौर पे मनाया जाता है, जो आपको याद रखना दोस्तों। कई बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया, और आपके एग्जाम में, आपके कांस्टेबल एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाने की अति संभावना है दोस्तों। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ साथीगण कि सिक्किम में प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला एक प्रथागत नृत्य उत्सव जो कायदे बेसिकली नृत्य किस महीने में होता है साथीगण, मई, अक्टूबर, दिसंबर और अगस्त। तो इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं साथीगण तो दिसंबर इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, और आपको याद रखना है। साथीगण अगर आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है तो प्लीज दोस्तों क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट मारिए। क्लास खत्म हो जाए ना तो एक बार दोस्तों क्लास को आप रिवीजन जरूर करें, या फिर दोस्तों पीपीटी और पीपीटी पीडीएफ के माध्यम से भी दोस्तों आप एक बार क्लास को जरूर रिवीजन करना। आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन होने वाला है। अगला क्वेश्चन है कि सिक्किम में मनाया जाने वाला त्यौहार जो द्रुकप्या तस्य किस व्यक्ति से संबंधित है। तो बेसिकली दोस्तों अगर मैं इस क्वेश्चन की आंसर की बात करूं तो भगवान बुद्ध से संबंधित है, और ये आपके भगवान बुद्ध से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखना है। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि सांगक्यन किस समुदाय का एक पर्व है, तो दोस्तों आपको याद रखना है कि सांगक्यन बेसिकली आपके बौद्धों का एक प्रकार से समुदाय है, और एक फेस्टिवल है जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि सांकेन बेसिकली आपके बौद्धों का एक समुदाय है, जो आपको याद रखना है। दोस्तों अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि कौन सा बौद्ध त्यौहार सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध के जन्म और ज्ञानोदय और मृत्यु और निर्वाण का प्रतीक की बेसिक नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बेसिकली वैशाख आ जाएगा, जो हमेशा आपकी गौतम बुद्ध से क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको याद रखना है। गौतम बुद्ध से जन्म की मैं बात करूं, गौतम बुद्ध के ज्ञान की मैं बात करूं, गौतम बुद्ध के मृत्यु, इन तीनों घटनाओं से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जो आपको याद रखना है। गौतम बुद्ध का जब मृत्यु हो गया तो बेसिकली महापरिनिर्वाण जो कि के नाम से जाना जाता है, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हमेशा दोस्तों आपके एग्जाम में गौतम बुद्ध और आपके महावीर जो कि स्वामी से क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि कौन सा धार्मिक व्यक्ति लुम्बिनी महोत्सव से जुड़ा है, तो लुम्बिनी दोस्तों अगर मैं बात करूं तो भगवान बुद्ध जो आपकी बेसिकली लुम्बिनी से जुड़ा दोस्तों। ये कई बार आपके वैसे भी दोस्तों आपने पढ़ा होगा कि लुम्बिनी से बहुत मतलब महात्मा बुद्ध जो कि संबंधित है, और कई बार आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया है। भारत में लुम्बिनी महोत्सव आमतौर पर कहाँ मनाया जाता है, तो केरल, आंध्र प्रदेश, बिहार और तेलंगाना। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बेसिकली आपके आंध्र प्रदेश आ जाएगा, जो लुम्बिनी महोत्सव आमतौर पर मनाया जाता है। लेकिन साथीगण इस क्वेश्चन में बहुत ऐसे मेरे साथीगण जो ऑप्शन बिहार मार के आएगा, लेकिन आपको केवल ध्यान देना दोस्तों कि लुम्बिनी महोत्सव बेसिकली आपके भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में मनाया जाता है। दोस्तों मेरे क्लास में आप आते हो ना तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन मैं लाता हूँ जो आपके एग्जाम के लिए ओरिएंटेड है, और आपके एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बेसिकली लुम्बिनी फेस्टिवल आपके बिहार में नहीं, आपके आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार इस्लामिक नव वर्ष की शुरुआत में उपलक्ष्य में भारत में मुस्लिम समुदाय द्वारा मनाया जाता है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन, और आपके एग्जाम में एक बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता था, जो मुहर्रम आ जाएगा, और आपको याद रखना है। कभी कभी दोस्तों देखो हम लोग क्या है ना कि मुस्लिम समुदाय का जैसे कि बारे में नहीं जानते हैं, तो उनसे भी संबंधित आपके रेलवे में, आपकी एसएससी में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि जो इस्लामिक का है ना मुस्लिम समुदाय द्वारा कौन सा मनाया जाता है नव वर्ष की शुरुआत में, तो बेसिकली मुहर्रम आ जाएगा, जो आपके एग्जाम में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में निम्नलिखित में से किस समुदाय द्वारा नवरोज फेस्टिवल मनाया जाता है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं तो पारसी जो है ना दोस्तों, पारसी के द्वारा दोस्तों नवरोज फेस्टिवल मनाया जाता है, जो आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगर साथीगण मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि असम में जो मकर संक्रांति के दिन निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। अगर मैं बात करूं दोस्तों कटी बिहू, माघ बिहू, बोहाग बिहू, ये तीनों दोस्तों आपके असम में ही मनाया जाता है। लेकिन दोस्तों अगर मैं बात करूं कि असम में जो मकर संक्रांति के दिन दोस्तों कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, तो माघ बिहू मनाया जाता है, जो आपको याद रखना है। दोस्तों हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि मकर संक्रांति के दिन कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, तो माघ बिहू आपके असम में मनाया जाता है, जो आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्सव और एक नृत्य है, बैसाखी, उगादी, पोंगल और बिहू। दोस्तों इस क्वेश्चन का अगर मैं बात करूं तो आंसर आपके ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, कि बिहू जो है ना एक प्रकार से उत्सव भी है और एक प्रकार से आपके नृत्य भी है। हमेशा आपके एग्जाम में दोस्तों फेस्टिवल और आपके नृत्य से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाए तो आपको बेसिकली बिहू आंसर मार के आना है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं साथीगण कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अनादोस्तव जो आसमिया नववर्ष और वसंत की शुरुआत में जो कि सूचक है, तो अली एलिगांग बेसिकली आपके असम में, मी देम्पी असम में, आपके बोहाग बिहू ये भी असम में,
काती बिहू, ये जितने भी दोस्तों ये आपके असम राज्य से संबंधित है। और अगर मैं बात करूँ दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर, तो आपके बोहाग बिहू आ जाएगा, जो असमिया नव वर्ष और बसंत की शुरुआत का एक सूचक है, जो आपके एग्जाम में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ कि असम में बिहू उत्सव बेसिकली कितने साल पर मनाया जाता है दोस्तों, जो आपके ऑप्शन 5 साल, 4 साल, 3 साल और 2 साल। अगर मैं बात करूं दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर, तो 3 साल में हर एक बार दोस्तों आपके असम में बिहू उत्सव मनाया जाता है, जो आपको याद रखना है। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि असम राज्य के उत्तर पूर्वी भाग में मनाया जाने वाला वह 7 दिवसीय महोत्सव कौन सा है, जो असमिया नव वर्ष के प्रारंभ का प्रतीक है। तो साथीगण इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, तो बोहाग बिहू आंसर आ जाएगा, जो आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है और हमेशा आपके असम से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन साथीगण कि कौन सा त्यौहार जो गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है, जो हर साल मानसून के मौसम में आयोजित किया जाता है, जब मंदिर तांत्रिक अनुष्ठानों के लिए 3 दिन के लिए बंद रहता है। साथीगण अम्बुबाची, बिहू, बैसागु, मिड डे में ये सारे के सारे दोस्तों आपके बेसिकली असम से ही संबंधित है। लेकिन दोस्तों अगर मैं इस क्वेश्चन की आंसर की बात करूं, तो अम्बुबाची आ जाएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट आपके अम्बुबाची से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगर मैं अगला क्वेश्चन बात करूं कि असम का अम्बुबाची त्यौहार प्रति वर्ष किस महीने में मनाया जाता है, दोस्तों ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं दोस्तों असम के किस महीने में मनाया जाता है, तो दोस्तों जून में आपकी अम्बुबाची फेस्टिवल मनाया जाता है, जो आपको याद रखना है, ठीक है, कि अम्बुबाची फेस्टिवल बेसिकली किस महीने में मनाया जाता है, तो जून के महीने में मनाया जाता है, जो आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है कि मी डे मी पी आनी पूर्वजों की पूजा का त्यौहार किस राज्य में मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्योहारों में से एक है। तो मीडियम एफी बेसिकली आपके भारत के असम में मनाया जाता है, जो दोस्तों आपको याद रखना है। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि बसंत का त्यौहार अली अ लिगांग बेसिकली किस राज्य से संबंधित है, तो अली अ लिगांग भी बेसिकली आपके असम राज्य से संबंधित है, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा रोंगकर उत्सव मनाया जाता है। अगर दोस्तों मैं बात करूं रोंगकर उत्सव, तो आपकी कर्बी जो जनजाति है ना, वही दोस्तों आपके रोंगकर उत्सव मनाया जाता है, जो आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। और साथ ही अगर आपकी रेलवे में भी इस तरह से हमेशा क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलता है, तो आपको याद रखना है कि रोंगकर उत्सव बेसिकली कर्बी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। दोस्तों थोड़ा स्पीड बोल रहा हूँ इसलिए क्योंकि कम समय में दोस्तों आपको क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ, है ना। अगला क्वेश्चन साथीगण कि कंबाला जो महोत्सव है ना, किस राज्य को कृषक समुदाय द्वारा आयोजित किया जाता है। साथीगण अगर मैं बात करूँ इस क्वेश्चन का आंसर 47 का, तो जो कि कर्नाटक आ जाएगा। जो कंबाला उत्सव बहुत इंपॉर्टेंट है, कंबाला, करगा, कैलपोत, ये सारे जितने भी सारे उत्सव दोस्तों आपके कर्नाटक राज्य से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार को विजय उत्सव के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों विजय उत्सव बेसिकली आपके जो हम्पी महोत्सव है ना दोस्तों, इसी को दोस्तों विजय उत्सव के नाम से जाना जाता है, तो आप याद रखना है। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि ट्यूलिप महोत्सव बेसिकली किस शहर के लिए स्थित है। और ट्यूलिप दोस्तों बेसिकली आपके श्रीनगर में दोस्तों ट्यूलिप महोत्सव मनाया जाता है, जो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि नवरेह एक चंद्र नववर्ष है, जो निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है। तो नवरेह दोस्तों बेसिकली आपके भारत के जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है, जो आपको ध्यान देना दोस्तों। दोस्तों कुछ और क्वेश्चन है कि कश्मीर के लोग नवरेह उत्सव को किस देवी को समर्पित करते हैं और त्योहारों के दौरान उन्हें श्रद्धांजलि देता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा सरिका देवी को श्रद्धांजलि देता है दोस्तों, जो बेसिकली नवरेह उत्सव आपके जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है, जो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है शेर ए गुल जो फरोशन उत्सव है ना, कहाँ आयोजित किया जाता है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन, और कई बार दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है। जो भारत की आपकी राजधानी दिल्ली में शेर अगुल फरोशन जो कि उत्सव आयोजित किया जाता है, जो आपके एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बनेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस त्यौहार को तिब्बती नव वर्ष के रूप में जाना जाता है। तो तिब्बती अगर नव वर्ष की मैं बात करूँ साथीगण, तो आपके लोसर फेस्टिवल आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा, आपको याद रखना है। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ कि तिब्बती चंद्र मास के 10वें दिन लद्दाख में मनाया जाने वाला हेमिस जो त्यौहार है ना, बेसिकली कौन से भगवान से संबंधित है। अगर दोस्तों मैं बात करूं कि चौवन के भगवान पद्म संभव से संबंधित आपके हेमिस महोत्सव है, जो बेसिकली 10 दिन तक आपके हेमिस महोत्सव बेसिकली लद्दाख में मनाया जाता है, जो आपको याद रखना है। और दो क्वेश्चन है दोस्तों, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार की उत्पत्ति तिब्बती नववर्ष से हुई और लद्दाख में यह हर साल फसल कटाई के मौसम के अंत में मनाया जाता है। तो साथीगण इस क्वेश्चन का आंसर बेसिकली आपके लोसर उत्सव आ जाएगा, जो आपके तिब्बत में मनाया जाता है दोस्तों। अगर मैं बात करूँ दोस्तों अंतिम क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस त्यौहार की योग्यता या महीना कहा जाता है और इसे मई या जून में मनाया जाता है।
तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बेसिकली आपके सागा दावा आ जाएगा। तो साथीगण आप सभी को क्लास कैसा लगा, और अगर मैं दोस्तों आप सबको क्लास अच्छा लगा तो प्लीज़ दोस्तों आप वीडियो को लाइक करना दोस्तों। और साथीगण जोश एग्जाम मैग्नेट आपके जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ जाके जुड़िएगा, और इस क्लास का पीडीएफ दोस्तों मैं वहाँ अपलोड कर दूंगा। तो दोस्तों आप सबको क्लास अगर अच्छा लगा होगा तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना, और हो सके तो दोस्तों चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच।